वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम आपसे मुखातिब। स्टूडेंट्स, हमने 2.3 स्टार्ट की हुई थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसमें उसने क्या कहा हुआ है आप बुक पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो कहता है इफ लोग 3.177 इज इक्वल टू 0.519। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है और इसका ये लोग आता है, स्टूडेंट्स वो बता रहा है, देन वो नीचे हमें तीन कंडीशंस मतलब तीन क्वेश्चंस देता है, इनका लोग क्या होगा। स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने नीचे तीनों क्वेश्चंस में ओनली पॉइंट को मूव किया है। यहां क्वेश्चन पे पॉइंट यहां पर आ गया, यहां पर यहां पर यहां। स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चन में मैं पहले बताता चलूं कि मेंटिसा सेम रहेगा इन तीनों में, ओनली चेंज क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है जब हम मेंटिसा फाइंड करते हैं इशारिये को इग्नोर करते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, फिर 3177 इधर भी, क्योंकि हम पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं मेंटिसा फाइंड करने में, और जबकि इन तीनों वैल्यूज में उसने पॉइंट को ही चेंज किया है। आगे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। इसमें मेंटिसा सेम रहेगा, बस कैरेक्टरिस्टिक्स का ही चेंज आएगा। अब लोग फाइंड करते हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, देखें। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अगर ये पॉजिटिव है, पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट के इशारे के बाद हम देखते हैं कितने डिजिट है, 4 है, और हम जानते हैं -1 करना है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 3 आ गया। मेंटिसा उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है, और हम फिर भी मेंटिसा एक मरतबा फाइंड कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं, और क्या करेंगे 31 रो हम तलाश करेंगे। 31 रो ये आ गई हमारे पास, देखें 31 हमारे पास ये आ गई, एंड देन 7 कॉलम देखना है इसका, ये हमारे पास इसका 7 कॉलम आ गया 5011, एंड देन 7 रिमेनिंग है, तो मतलब इसमें डिफरेंस भी होगा, और हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आया, 10 इसका डिफरेंस आया। मतलब जो हमारे पास 5011 प्लस 10 ये आ गया स्टूडेंट्स। ओके, इसे हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5021, और हम जानते हैं हम इसे पॉइंट्स में लिखते हैं, किसमें स्टूडेंट्स, पॉइंट्स में, 0.521 ये आ गया हमारे पास मेंटिसा। जो क्योंकि उन्होंने डिफरेंस लिया हुआ है ना, इस वजह से उससे चेंज मेंटिसा, मतलब पहली वीडियो में भी हम जानते हैं किस तरह हमने फाइंड किया, और लॉगरिथम टेबल से भी हमने देख लिया मेंटिसा हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास मेंटिसा भी आ गया, अब लोग फाइंड करना है। लोग हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है 0.521। ये देखें, इसमें ऐड करेंगे क्या आया, 3.5021, ये हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बस पॉइंट का ही चेंज होता है, और किसी चीज का इसमें चेंज नहीं आता। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर निकालते हैं और अच्छा समझ आएगा स्टूडेंट्स। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं हम। देखें, हम पॉजिटिव वैल्यू है तो हम पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 2 है, 31, और हम 1 माइनस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया, और मेंटिसा हमने पहले भी फाइंड कर लिया है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे मेंटिसा हमारे पास क्या आता है, 0.5021। क्यों, हमने इधर फाइंड किया था, अगर हम इधर इशारे को इग्नोर करें फिर हम 31 लाइन में जाएंगे 7 रो में, और 7 का डिफरेंस देखेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेंटिसा हमारा अगेन यही आएगा। अब इसमें हम लोग फाइंड करते हैं। लोग हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है, और मेंटिसा लिखा तो हमारा आंसर क्या आया, 1.5021,
हमारे पास इसका लोग आ गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक, देन मेंटिसा, देन लोग। इसी तरह आप क्वेश्चन में भी जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है ताकि स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल सके स्टूडेंट्स। आखिरी अब ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट में, किसमें है, पॉइंट में स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास पॉइंट में हो तो हम क्या करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं पॉइंट एंड नॉन जीरो के दरमियान कितने जीरो हैं, 1 है। माइनस टू ऐसे ही आता है 1 + 1, ये मतलब 1 0 है, ये लिख दिया। जिस तरह इधर -1 करते हैं इधर +1 करेंगे, और पॉइंट्स में इसलिए हम माइनस लगाएंगे। हमारे पास क्या आया, -2 आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटिसा हम देखते हैं। मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा वही रहेगा जो हमने पहले फाइंड किया है, मैंने आपको बारहा बता चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन लास्ट में लोग लेते हैं। लोग हमारे पास क्या आएगा, -2 + 0.5021। अब देखें कैलकुलेटर में माइनस करेंगे, -2 प्लस हमारे पास क्या आया 0.5021, क्या आंसर आया 1.4979। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें वो हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट उसने x कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो x है ना उसका उन्होंने लोग लिया हुआ है। मतलब ये स्टूडेंट्स समझे, देखें x यहां पर उन्होंने हमें लोग की वैल्यू बताई हुई है, ठीक है। वो किसी भी चीज का लोग ले सकते हैं, मतलब वो कहता है लोग x की जगह हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। उसका उसने लोग लिया है और वो क्या आया है 0.0065। अब वो कहता है कि x जो जिसका हमने लोग लिया है ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इधर जाएगा ये एंटी लोग हो जाएगा 0. ये हम इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं एंड एंटी लोगार्थम टेबल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको 2 को क्वेश्चन एंटी लोगार्थम टेबल से करवाऊंगा एंड बाकी आपको कैलकुलेटर से करवाऊंगा ताकि आपको दोनों ही मेथड आ जाए और आपको पता लग जाए कि ये किस तरह क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। ओके और उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आई होगी x की वैल्यू हम क्यों फाइंड कर रहे हैं। उसने हमें लोग दे दिया है, उसने ये नहीं बताया कि मैंने किस नंबर का लोग लिया है, उसकी जगह उसने एक वेरिएबल दे दी है और वो कहता है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका ये लोग है स्टूडेंट्स। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये देखें हम, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है लोग x = 0.0065। देखिए यहां पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक अलग करें, हम क्या है, हम जानते हैं ना पॉइंट से पहले की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है, ठीक है। एंड मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.0065। आई होप आपको समझ आई होगी। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद की वैल्यू हमारे पास मेंटिसा है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कहते हैं इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्या आती है तो वो देखते हैं हम। एंटी लोगार्थम टेबल है ना हमारे पास, वहां पर हम देखेंगे पॉइंट के बाद 0 0 है, यहां पर है 0 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने कहां पर जाना है 6 में। 6 हमारे पास ये देखें ना, पॉइंट के बाद लोगार्थम टेबल कहां से स्टार्ट होता था 10 से, मगर यहां पर हमने एंटी लोगार्थम मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे x को एक साइड पे एंटी लोग ले लेंगे किसका 0.065 का। तो अब एंटी लोगार्थम मतलब यूज करेंगे हम, उसका उल्ट जा रहे हैं, मतलब लोगार्थम तो हमने फाइंड किया हुआ है, अब लोगार्थम हम रियल वैल्यू में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसका मेंटिसा मतलब रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 0 0 की वैल्यू 6 आ गई, मतलब क्या 10 14 एंड देन और क्या है हमारे पास 5 का हम रिमाइंडर लेंगे 1, यहां पर 1 आ रहा है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। इसमें ऐड क्या करेंगे 1, तो हमारे पास रियल वैल्यू क्या आई हमारे पास
1015। ये हमारे पास आंसर मतलब आ चुका है। मतलब ये देखे ना, मेंटीसा से हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? हम कैरेक्टरिस्टिक्स रियल वैल्यू फाइंड करने में कैसे मदद करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि हमने इशारिया पॉइंट कहां पर लगाना है। जीरो है तो मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट यहां पर ही होना चाहिए, क्योंकि जीरो है ना, ये देखे ना, इसके बाद कोई भी नहीं है, मतलब जीरो आएगा। अगर इसका ही हम मेंटीसा, अगर स्टूडेंट आप कंफ्यूज, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखें ना, इसका अगर हम मेंटीसा फाइंड करें, ये जीरो के बाद कितनी वन वैल्यू, -1 आ जाएगा जीरो, इसीलिए इसका इशारिया यहां पर आएगा और आंसर हमारे पास क्या होगा ये। अब हम कैलकुलेटर की मदद से भी करके देख लेते हैं। ये देखें, शिफ्ट लोग दबाना है, हमारे पास एंटी लोग आ गया, एंड देन हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0.0065। देखें वही वैल्यू नहीं आई 1.015, वही वैल्यू आई है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। और ये आपको सिर्फ लोगार्थमिक और एंटी लोगार्थमिक टेबल से करवाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह समझ आए और आपको दोनों मेथड से वाकिफ हो, और ताकि आप आगे अच्छा गाइड कर सकें और पढ़ सकें स्टूडेंट्स। एंड देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपको मैं लोगार्थमिक टेबल की मदद से, एंटी लोगार्थमिक टेबल की मदद से करवाऊंगा, एंड देन आगे हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्या एक्स को अलग कर लेते हैं। एंटी लोग हमारे पास किसका है? 1.192 का है। और हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है स्टूडेंट्स? क्या है हमारे पास? 1 है। और हमारा मेंटीसा क्या है? हमारे पास 0.192 है। ठीक है, अब मेंटीसा से हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है, पता है ना आपको। और कैरेक्टरिस्टिक से हम इशारिया लगाते हैं स्टूडेंट्स। मेंटीसा देखते हैं, यहां पर देखें 0.19 हमने तलाश करना है। ये एंटी लोगार्थम है। 0.19 हमने तलाश कर लिया, ये रहा 0.19। 0.19 के बाद क्या है वैल्यू? 2 कॉलम देखना है, ये हमारे पास रियल वैल्यू आ गई 1556। ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। मतलब रियल वैल्यू जो x था हमारा, x क्या है हमारे पास? यहां पर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1.015 का अगर हम लोग लें तो वो ये आता है। ठीक है ना, इसी तरह आप इसमें पॉइंट्स भी निकालना है। अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 हो तो पॉइंट यहां पर आता है। अब यहां पर 1 है तो पॉइंट मतलब यहां पर आएगा स्टूडेंट्स, मतलब 15.56 इसका आंसर आएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से करके देखते हैं। शिफ्ट लोग दबाते हैं, एंटी लोग आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 1.19 और 2 था हमारे पास। आंसर क्या है? 15.56। मतलब ये देखें ना, 9 राउंड ऑफ होके 56 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम आंसर आता है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एंटी लोगार्थम टेबल की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको समझाना होता है, ज्यादातर हमारे पास पेपर में कम टाइम होता है तो हम ज्यादातर कैलकुलेटर का ही यूज करते हैं। मगर आप अगर एंटी लोगार्थमिक टेबल की मदद से करेंगे, ज्यादा चांस होता है कि एग्जामिनर आपसे ज्यादा खुश हो और आपको पूरे पूरे भी नंबर दे दे स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, एक्स को अलहदा कर लेंगे, यहाँ पे एंटी लोग और ब्रैकेट में -3.434 लिख देंगे। और इसी तरह लोग एंटी लोग आ गया, -3.434। आंसर क्या आया हमारे पास? 3.68 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.00368। ये मतलब माइनस है ना, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते, मतलब इसकी ऑर्डरली फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हम इधर मूव करवा देंगे 4, क्योंकि माइनस की पावर है तो ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की वैल्यू हम अलग करते हैं, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा -1.5726। अब एज इट इज हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, ये शिफ्ट लोग दबाते हैं, एंटी लोग आ जाता है -1.5726। आंसर हमारे पास क्या आया? 0.2268। ये हमारे पास
x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इधर भी x को अलग करेंगे, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, क्या आएगा 4.3561। ओके स्टूडेंट्स, एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास क्या है 4.3561, क्या आया हमारे पास 22703, ठीक है 0.9 कह लें, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एंड देन यहां पर भी हम x को अलहदा करेंगे और यहां पर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग हो जाएगा -2.0184। ओके स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा हमारे -2.0184, क्या आया हमारे पास आंसर 9.59 मल्टीप्लाई राउंड ऑफ कर लिया ना और -3। अब इसे हम पॉइंट की जा सकते हैं 0.00959, ये हमारे पास आंसर। स्टूडेंट्स, दोनों मेथड समझाने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि आपको जो मेथड इजी लगे वो आप करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, हमारी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मतलब जितनी भी 9th की क्लास है उस तमाम के लेक्चर बखूबी टीचरों के जरिए दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में जरूरत है तो आप यहाँ की प्लेलिस्ट में आके आप कोई भी लेक्चर ले सकते हैं या अपने दोस्तों को गाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट लाजमी किया करें और अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।